मैंने हमेशा से ही आपको ये बताया है कि एससीपी फाउंडेशन इस दुनिया की सबसे पावरफुल एजेंसी है जिसके पास सब कुछ का कंट्रोल है, जो कि सरकार से भी ऊपर है। लेकिन हाल ही में ऐसे कुछ फाउंडेशंस और कुछ ग्रुप्स फॉर्म हुए हैं जो कि हमेशा एससीपी फाउंडेशन को चोट पहुंचाने के लिए रेडी रहते हैं। वैसे तो ये बहुत सारे ग्रुप्स हैं, लेकिन ज्यादातर ये छोटे छोटे ग्रुप्स हैं जो कि ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचा सकते। लेकिन उन्हीं में से 3 ऐसे भी ग्रुप्स हैं जो कि एससीपी फाउंडेशन को चोट पहुंचाने के लिए ही बने हैं और ये बहुत बड़े बड़े कांड भी कर जाते हैं, जिनमें से सबसे पहले आता है GOC, ग्लोबल ओकल्ट कोलिशन। ये दरअसल अमेरिकन ग्रुप है जिनका बस एक ही काम है, जितने भी एससीपीस है उन्हें खत्म कर दो। इनको कोई फर्क नहीं पड़ता है एससीपी अच्छा है या बुरा है, ना 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 ना, ना। जहाँ एससीपी दिखे वहाँ मारो। इसी के चलते ये कभी कभार एससीपी फाउंडेशन के एजेंट्स को भी मार देते हैं, क्योंकि दोनों में बिल्कुल नहीं बनती। दूसरा ग्रुप है सर्पेंट्स हैंड, जो कि बहुत पुराने टाइम से है, लेकिन इनकी आइडियोलॉजी और जीओसी की काफी ज्यादा डिफरेंट है, क्योंकि ये एससीपीस को पकड़ते हैं उन्हें यूज करने के लिए। ये एक कल्ट ग्रुप है जो कि शैतान का पूजा करते हैं और ये बहुत ही ज्यादा डेंजरस है। अब हमारा तीसरा ग्रुप जो कि हमारे इस पूरे वीडियो का टॉपिक है वो है केओस इंसर्जेंसी, जो कि अचानक एक दिन प्रकट हो गए, जिनके बारे में एससीपी फाउंडेशन को कोई आइडिया नहीं है। तो आज की पूरी वीडियो में हम जानने वाले हैं केओस इंसर्जेंसी को। लेकिन उससे पहले हाय गाइस, मेरा नाम है रूपक, आप देख रहे हैं स्कैरी रूपक एंड मुझे पता है कि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जल्दी से सब्सक्राइब करो वरना तुम्हें पाप लगेगा। नवंबर 26, 2014। बाकी दिनों की तरह इस दिन भी रिसर्चर्स मजे से काम कर रहे थे साइट 12 में। दरअसल साइट 12 एक रिसर्च फैसिलिटी है जहां पर बहुत ज्यादा एक्सपेरिमेंट्स किए जाते हैं। ये रिसर्च फैसिलिटी अमेरिका के जंगलों के बीच में है, इसीलिए किसी को भी इसके बारे में नहीं पता। लेकिन पता नहीं कैसे, लेकिन उसी दिन एक बहुत ही बड़ा टेक्निकल ग्लिच होता है, जिसके चलते सभी एससीपी के सेल्स अपने आप खुल जाते हैं। कहीं पर SCP-143 घूम रहे थे तो कहीं पर SCP-811 घूम रही है, और तो और बहुत सारे SCP-939 क्रिएचर्स रिसर्चर्स के बेस तक पहुंच गए। SCP फाउंडेशन के लिए ये एक बहुत ही बड़ा डिजास्टर था, लेकिन ये तो एक्चुअल में बस शुरुआत है। अचानक बाहर से आवाज आती है बहुत बड़े मिलिट्री हेलीकॉप्टर्स के उतरने की। ये 2 मिलिट्री हेलीकॉप्टर्स हैं और इनको देखकर अंदर छुपे रिसर्चर्स बहुत ही ज्यादा खुश हो गए, क्योंकि उन्हें लगा कि फाइनली अब सब ठीक हो जाएगा। दरअसल एससीपी फाउंडेशन में यही होता है, आप एक कॉल करो और तुरंत एजेंट्स आ जाते हैं और यही एजेंट्स आपकी जान भी बचाते हैं। लेकिन पता नहीं क्यों ये एजेंट्स इतनी जल्दी कैसे आ गए। बहुत सारे सोल्जर्स मशीन गन लिए अंदर जाने की प्रिपरेशन में लग गए। जब रिसर्चर्स ने एक सोल्जर को देखा तो वो उसे देखकर समझ ही नहीं पाए कि ये है कौन, क्योंकि इसका यूनिफॉर्म काफी ज्यादा अलग है। लेकिन क्योंकि रिसर्चर सब मुसीबत में है, इसीलिए वो उससे मदद मांगते हैं। दरअसल एससीपी फाउंडेशन को ग्लोबल ओकल्ट कोलिशन के बारे में पता है, जो कि सोल्जर्स का सूट पहनते हैं, लेकिन ये तो कुछ और ही है। फिर भी वो इससे मदद मांगते हैं, लेकिन ये लोग मदद के लिए नहीं आए हैं और इसीलिए उल्टा यही सोल्जर्स रिसर्चर्स को मारने लगे। जब फाइनली एससीपी एजेंट्स वहां पर पहुंचे तो बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि साइट 12 के अंदर सभी के सभी लोग मरे पड़े थे, और तो और कई सारे SCP-939 क्रिएचर्स भी मिसिंग थे। अब SCP-939 के बारे में अगर आपको जानना है तो उस पर मैं एक वीडियो बनाऊंगा। अभी के लिए मैं बस इतना ही बता सकता हूँ कि ये बहुत ही ज्यादा डेंजरस क्रिएचर्स हैं, जो कि किसी को भी अपने वश में कर सकते हैं। और उससे भी ज्यादा डेंजरस बात यह है कि अगर ये किसी भी गलत हाथ में पड़ गए तो ये डिजास्टर मचा सकते हैं, डिजास्टर। दरअसल इससे पहले भी एससीपी फाउंडेशन को थोड़ा थोड़ा केओस इंसर्जेंसी के बारे में पता था, लेकिन उन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि वो इतना बड़ा एक स्टेप उठा लेंगे। अब O5 काउंसिल ये ऐलान करते हैं कि कुछ भी हो जाए केओस इंसर्जेंसी को खत्म करो, और इस बात पर सारे के सारे एससीपी एजेंट्स भी तैयार थे और सभी साइट डायरेक्टर्स को मालूम पड़ गया कि एक बहुत ही बड़ा जंग होने वाला है।
ये केओस इंसर्जेंसी वाला ग्रुप कभी भी एससीपी फाउंडेशन की तरह एससीपीज को स्टडी नहीं करता। दरअसल ये एससीपीज को ढूंढकर पकड़ के उनसे अपना काम निकलवाते हैं। और क्या आपको पता है, कुछ एससीपीज केओस इंसर्जेंसी के पास भी है, इसीलिए आज तक कभी हमें उनके बारे में पता नहीं चला। लेकिन केओस इंसर्जेंसी ग्रुप को टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के अलावा और कोई भी फंड नहीं करता, इसीलिए इनके पास बहुत ही कम पैसे होते हैं। इसीलिए मेजॉरिटी टाइम ये बस बंदूक के दम पर ही एससीपीज को छुड़ाते हैं, वरना इनकी कोई खास औकात है नहीं। एससीपी फाउंडेशन को ये भी पता चला है कि पैसा कमाने के लिए केओस इंसर्जेंसी बड़े बड़े पॉलिटिकल लीडर्स के सपोर्ट में होते हैं। अगर कोई पॉलिटिकल बंदा जो कि केओस इंसर्जेंसी को फंड करता है तो वो किसी भी आदमी को इनके बदौलत उठा लेता है और फिर वो उस बंदे के साथ जो भी करे ये उसकी मर्जी। इस पूरे फाउंडेशन को जो बंदा चलाता है उसे दी इंजीनियर बुलाया जाता है, और वो कौन है ये आज तक एक मिस्ट्री है। एससीपी फाउंडेशन की तरह ही इनके पास भी कई सारे सोल्जर्स के क्लास हैं, जैसे कि डेल्टा क्लास, गामा क्लास, बेटा क्लास, अल्फा क्लास। अल्फा क्लास का काम होता है कभी कभार जंग में किसी देश का साथ देना या फिर एससीपीज को ढूंढना। काफी ज्यादा जासूसी करने के बाद हमें कुछ एससीपीज के बारे में पता चला जो कि केओस इंसर्जेंसी के पास है। चलिए उनके बारे में जानते हैं। सबसे पहला है द बेल ऑफ एंट्रोपी। अगर आपको नहीं पता तो मैं बता दूं, इस बेल को अगर आप कहीं पर भी बजाते हो तो उस जगह पे डिस्ट्रक्शन आने लगता है, जमीन का फटना, तूफान आना, बीमारी फैलना, कुछ भी हो सकता है वहाँ पर। दूसरा है द स्टाफ ऑफ हर्मेस। ये एक ऐसा टाइप का एरो है जो कि लिक्विड को सॉलिड बना सकता है, सॉलिड को लिक्विड बना सकता है। ये तो मैंने आपको बस 2 ही गिनाया है। दरअसल इनके पास और भी बहुत सारे एससीपीज हैं जिनके बारे में ये कभी भी डिस्क्लोज नहीं करते। और तो और अब SCP-939 भी इन्हीं के पास है। इससे पहले मैंने आपको बताया था कि ये गुल्लम गुल्लू को भी चुराने आए थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये कर नहीं पाए। आई मीन अच्छा हुआ कि कर नहीं पाए, वरना तो गुल्लम गुल्लू हमारे हाथ से निकल ही जाता। एक बहुत ही बुरी बात एससीपी फाउंडेशन की ये है कि बहुत सारे रिसर्चर्स और एजेंट्स एक्चुअल में केओस इंसर्जेंसी के साथ मिले हुए हैं, और ये गद्दार ही है जिनके वजह से एससीपी फाउंडेशन को इतनी तकलीफ उठानी पड़ती है। अगर आप एससीपी फाउंडेशन के वेबसाइट पर केओस इंसर्जेंसी के बारे में पढ़ोगे तो आपको ये 2 नंबर बहुत दिखेंगे, ये 2 ईयर्स 1924 एंड 1948, और आपको साथ में ये भी पढ़ने को मिलेगा कि 1924 में केओस इंसर्जेंसी की शुरुआत हुई और 1948 में ये एससीपी फाउंडेशन पर अटैक करते हैं। लेकिन ये बस आधी ही कहानी है। दरअसल 1924 में केओस इंसर्जेंसी को बस इंसर्जेंसी ग्रुप कहा जाता था और इन्हें एससीपी फाउंडेशन के O5 काउंसिल ने ही बनाया है। अब आप ये सोचोगे कि O5 काउंसिल ने खुद के लिए ही दुश्मन क्यों बना लिया, तो आपको ये डीपली जानने के लिए सबसे पहले ये समझना होगा कि उस टाइम पर इंसर्जेंसी वाले एक अलग ही काम करते थे। दरअसल तब गवर्नमेंट एससीपी फाउंडेशन को सपोर्ट नहीं करते थे, इसीलिए ये मर्डर वर्डर वाला काम एससीपी फाउंडेशन के लिए इलीगल था। तो ये क्या करते थे, ये इंसर्जेंसी ग्रुप से मर्डर कराते थे, जिसके चलते एससीपी भी पकड़ा गया और इनके सर पे कोई नाम भी नहीं आया। करीब बहुत सालों तक ये एजेंट्स एससीपी फाउंडेशन के बहुत काम आए, लेकिन धीरे धीरे जैसे ही गवर्नमेंट ने एससीपी फाउंडेशन को फंड करना शुरू कर दिया, धीरे धीरे उन्हें इंसर्जेंसी ग्रुप की नीड कम पड़ती गई, जिसके चलते इंसर्जेंसी ग्रुप को एक नया लीडर मिल गया, जो कि मैंने आपको बताया दी इंजीनियर। और तब से ही ये बन गया दी केओस इंसर्जेंसी ग्रुप, जिनका एक ही मकसद है, एससीपीज को चुराओ और उन्हें अपने मतलब के लिए बेच डालो। केओस इंसर्जेंसी वाले बहुत ही ज्यादा खुश थे क्योंकि फाइनली उनके पास अब था SCP-939, लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि SCP-939 के बॉडी के अंदर एक GPS ट्रैकर लगा है, जिसके चलते उसका लोकेशन एससीपी फाउंडेशन को पता चल गया और तुरंत बहुत सारे एजेंट्स निकल पड़े केओस इंसर्जेंसी पर अटैक करने के लिए। बहुत देर तक ये लड़ाई चली और बहुत सारे एससीपी एजेंट्स भी मारे गए, लेकिन फाइनली उन्होंने SCP-939 को रिकैप्चर कर लिया। इन्हीं में से कई सारे सोल्जर्स दरअसल एससीपी फाउंडेशन के लिए काम करते हैं, और ये देखकर एससीपी फाउंडेशन को बहुत गुस्सा आया। साथ ही साथ इनके भी फेस पे स्माइल था क्योंकि इन्होंने एससीपी फाउंडेशन को बेवकूफ बना दिया। एक मरता हुआ केओस इंसर्जेंसी का सोल्जर ये बताता है कि तुम्हें आधी ही कहानी पता है, तुम्हें ये नहीं पता कि हम कहां पर है और हम क्या क्या करने के लिए केपेबल है। जल्दी ही तुम हमारा अस्तित्व, हमारा वजूद देख
देखोगे और तुम सोचोगे कि तुम कहाँ हो और हम कहाँ पर है। उस दिन एससीपी फाउंडेशन वाले तो आराम से जीत गए, लेकिन ये मरता हुआ आदमी ये बोलकर जरूर गया है कि ये खतरा अभी तक टला नहीं है। पता नहीं कब केओस इंसर्जेंसी वाले दोबारा इन पर अटैक कर दे। तो गाइस दैट इज इट फॉर टुडे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक करो और यहाँ पर जो 2 रिकमेंडेड वीडियोस है उन्हें देखो यार, देखो।